मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार की चुनावी महाभारत की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने आज 5 चरणों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात यह कि आज तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधन दलों में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर उठापटक मची हुई है। हालांकि नीतीश लालू के सामने हालात साफ हो चुके हैं और ये तय हो गया है कम से कम कि उन्हें चुनाव में मोदी की आंधी के साथ साथ नेताजी के गुस्से से भी अपने पटना पड़ेगा। लेकिन एनडीए में तो अभी कुछ भी तय नहीं है। बीजेपी ने सीटों के बंटवारे को लेकर के एक फॉर्मूला सुझाया तो सहयोगियों के गाल फूलने लगे। सबसे ज्यादा पेच जीतन राम मांझी को लेकर फंसा है। उन्हें लगता है कि दलितों के नेता के तौर पर उनका कद रामविलास पासवान से कमतर नहीं है, लिहाजा उन्हें भी पासवान के बराबर सीटें मिलनी चाहिए। इसे लेकर अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। इसी मसले पर मांझी आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। उधर पप्पू यादव और मुलायम सिंह भी अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में सवाल उठता है कि क्या इस बार बिहार के सीएम का फैसला ये वोट कटवा करने वाले हैं। शुरू हो गई है। इसी मसले पर मांझी आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। उधर पप्पू यादव और मुलायम सिंह भी अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में सवाल उठता है कि क्या इस बार बिहार के सीएम का फैसला ये वोट कटवा करने वाले हैं। बिहार चुनावों का बिगुल बज गया। नीतीश और लालू की उम्मीदों के उलट चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 5 चरणों में कराने का फैसला किया है। पहले चरण में 49 सीटों के लिए 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 32 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 50 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। चौथे चरण में 55 सीटों पर 1 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। पांचवें और आखिरी चरण में 5 नवंबर को 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 3 दिन बाद 8 नवंबर को मतगणना होगी और बिहार के ताज का फैसला हो जाएगा। The upcoming Bihar election will be conducted in 5 phases. The date of counting for all phases together, as you know, would be 8th November, which is Sunday, and the date before which the election shall be completed is 12th नवंबर। जो हमारा 7 निश्चय है, बाकी जितना काम कर रहे हैं उसके अलावा वो भी काम करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर हम लोगों के बीच में जाएंगे और सभी तबके के लोग वोट देंगे, इसका मुझे पक्का विश्वास है। अब वन क्षेत्र में अब चलना है, इसलिए बच गया, धोखे बच गया, धोखे बच गया। अब सांप्रदायिक ताकतों को मैं ललकारता हूँ, ललकार रहे हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को। आप फरियाद हो फील्ड में, मैदान में, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, वो चाहे 1 चरण में चुनाव कराते या 6 चरण में, हम हर तरह की तैयारी के लिए हम तैयार थे। पिछले 1-1.25 साल से हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे थे। हमारी सारी चुनाव की तैयारियां पूरी है और हम किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया, लेकिन एनडीए का सीटों का पेच नहीं सुलझ पाया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जो फॉर्मूला सुझाया है, उसके तहत पार्टी 75% यानी 183 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। बाकी की 25% यानी 60 सीटें सहयोगी दलों के बीच बांटनी है, लेकिन सहयोगी है कि मानने को तैयार नहीं। अगर बिहार के गरीब लोग जिसके लिए हमने किया है, जिस दिन समझ जाएगा कि जीतन मांझी का कोई इम्पोर्टेंस एनडीए में नहीं है, उस दिन एनडीए को घाटा होगा। ज्यादा मुश्किल बाकी बची 60 सीटों में से पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बंटवारे को लेकर है। दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है, इसे लेकर मांझी और पासवान के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बात मुंह से निकलती है, बात का जवाब दिया जाता है, जिससे सीट से और एनडीए से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अंडर ट्रायल की बात कही थी कि जीतन मांझी अंडर ट्रायल में है, तो हमने उनको जवाब दिया कि अंडर ट्रायल हम नहीं है। देखिए, मांझी जी हमारे परिवार के सदस्य के समान हैं। उनके साथ हमारे व्यक्तिगत राजनीतिक दोनों संबंध बहुत अच्छे हैं। इसीलिए कल भी मैंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि मुझे परिप्रेक्ष्य नहीं समझ में आया कि क्यों मांझी जी ने ये सारी बातें कही। इधर एनडीए में बवाल छिड़ा है तो महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश लालू का खेल ऐन मौके पर नेताजी ने बिगाड़ दिया है। समाजवादी पार्टी अब बिहार चुनाव में अकेले उतरेगी। महागठबंधन को डर है कि इससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
पप्पू यादव और लेफ्ट मोर्चा जैसे फैक्टर भी इस बार की चुनावी महाभारत में अहम माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि छोटे छोटे वोट शेयर वाले कई दिग्गज किसी का भी खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बीच बहस में इस अहम मसले पर चर्चा करते हैं। अनिल बलूनी हमारे साथ होंगे, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर मनोज झा हमारे साथ हैं, आरजेडी से स्पोक्स पर्सन। अजय आलोक हमारे साथ हैं, जेडीयू से स्पोक्स पर्सन। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सवाल अनिल बलूनी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कम कोई किसी से नहीं है। इनके महागठबंधन में मुलायम सिंह यादव ने विरोध की टाल ठोक दी है, तो आज जीतन राम मांझी आपको फंसाने की फेर में है। नहीं अनुराग जी, देखिए कोई जीतन राम मांझी जी किसी को फंसाने के उसमें नहीं है। पहले तो मैं आज चुनाव की तिथियां तय हुई हैं, घोषणा हुई है। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि 8 नवंबर का दिन तय हो गया है। नीतीश कुमार जी की जो विदाई के लिए 8 नवंबर तय हुआ है और हम निश्चित तौर पे जो सारे जो विषयों के लेके बिहार की जनता के पास लगातार जा रहे थे, अब उसका अंतिम चरण है। हम जनता को जाके बताने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने 2010 में जो जनता, अरे बिना दूल्हे की बारात जनता के बीच आप लेके पहुंचे हुए, जनता बड़ी कंफ्यूज है। दोबारा से दोहराएंगे? मैंने कहा बिना दूल्हे की बारात आप जनता के बीच लेके पहुंचे हुए, बिहार की जनता बड़ी कंफ्यूज है। ऐसा अनुराग जी, मुझको लगता है आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बराबर में झारखंड है, कुछ महापूर्व वहां भी ऐसी आप लोगों ने इसी प्रकार से कहा था। महाराष्ट्र में भी आप लोग इसी प्रकार से कहते रहे, बिहार में भी, हरियाणा में भी कहते रहे। परिणाम क्या हुआ आप सबने देखा है। बिहार उसी को रिपीट होने वाला है। बिहार में देखिएगा, हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं, बिहार में हम जीतने जा रहे हैं। 8 नवंबर के दिन आप देखिएगा हमारे जश्न में, अनुराग जी आप भी शामिल होइएगा। चलिए साहब, मनोज झा आप जश्न में शामिल होंगे क्या बलूनी जी के? मुझे दुख इस बात का है कि जब से चुनाव तिथि की घोषणा हुई है तब से ये लोग अभी से दिवाली मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। बिहार की आवाम का फैसले का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है दिवाली मुहर्रम में तब्दील हो जाए। हम एक छोटी टिप्पणी मैं आपको बस छोटी सी करना चाहूंगा। जो बिहार में जो माहौल है आपको भी समझ आ रहा है, हमको भी समझ आ रहा है। अनिल बलूनी साहब, एक मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती होगी कि मैंने जैसे आपको नहीं टोका, मुझे आप बेरोक टोक बोलने दें। बस एक मिनट लूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ने 2 महत्वपूर्ण चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, एक नेम और फेस और एक वीवीपीटी। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हमारी इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है कि ऐशो आराम से भरे जो धनबल से भरे हुए रथ घूम रहे हैं उस पर भी नजर रखी जाए, और दूसरी तरफ कोई भी वैमनस्य बिगाड़ने की कोशिश करे, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे, उस पर भी इलेक्शन कमीशन की नजर हो। तभी फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आशय होगा और जमहूरियत पूंजी की गुलाम नहीं होगी। ठीक है मनोज जी, ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर यथार्थ के धरातल पर आकर देखें तो बलूनी जी बारात लेकर खड़े हैं, समधी जी आपके नाराज होकर चले गए, तो बिहार में अभी ये लग रहा है कि ये सब चीजें नुकसान पहुंचाने वाली हैं आपको। मुलायम सिंह यादव अब आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इन सब चीजों के लिए कुख्यात रहे हैं। अनुराग जी कौन कुख्यात कौन विख्यात, सर्वोच्च न्यायालय की भी एक टिप्पणी है आधुनिक नीरों के बारे में, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं मानता हूं माननीय मुलायम सिंह जी हमारे साथ होते तो ये लड़ाई और बढ़िया से हम लड़ते, लेकिन उनकी मनोभावना हमारे साथ है और हम अभी भी उनसे दरखास्त करते हैं कि इस चुनाव के ऐतिहासिक महत्व को समझे। ये सिर्फ बिहार में महदूद चुनाव नहीं है, ये वैकल्पिक आर्थिक दर्शन का भी चुनाव है, ये वैकल्पिक सांस्कृतिक सामाजिक समावेशी चरित्र के मुल्क का चुनाव है। ये सिर्फ बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं है और इसे हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तीसरे गठबंधन के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल 2 ही गठबंधन है। अजय आलोक जी, सोच है। अजय आलोक जी, आप जीतने जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये बात आप ज्यादा दावे के साथ तब कह पाते जब आप महागठबंधन से अलग होते? नीतीश कुमार साहब की अपनी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन फीडबैक इस तरीके का है, महागठबंधन में आने की क्या जरूरत थी? सुशासन बाबू को अगर इतना अच्छा प्रदर्शन चल रहा था उनका, तो ये यहां पर आपके लिए नुकसानदायक
नुकसानदायक हो सकता है, बाकी तो समधी साहब वोट कटवा हो ही गए हैं। ऐसा है अनुराग जी, मैं आपको अगर बिहार की वास्तविक जमीनी सच्चाई बताऊं तो यहां पे महागठबंधन का मतलब सिर्फ राजद, जदयू और कांग्रेस ही है। माननीय मुलायम सिंह जी हमारे नेता थे। ये एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनता परिवार का निर्माण हुआ था, जिसके नेता माननीय मुलायम सिंह जी को हमने चुना था, उसका अध्यक्ष चुना था, और वो हमसे किन्हीं कतिपय कारणों से अलग हुए हैं। उसका इस चुनाव पे कोई आंशिक असर भी नहीं पड़ने जा रहा है। दूसरी बात मैं बताऊं कि बलूनी साहब ने लगातार 3-4 राज्यों के नाम गिना दिए, लेकिन बड़ी अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली भूल गए। तो दिल्ली से ही बुरा हाल यहां होने वाला है, ये इनको पता लग चुका है। अब देखते जाइए, 2 महीने बस बचे हैं। आज 9 तारीख है, 2 महीने के बाद 9 तारीख को सरकार हमारी बनेगी, तब बलूनी साहब से बात कर लेंगे। ठीक है। नहीं, आप दिल्ली भूल जाते हैं ना। और मैं बता दूं, 15 दिल्ली जैसा विकल्प बिहार में कहां है? 15 में दिल्ली गए। अजय आलोक साहब, दिल्ली जैसा विकल्प बिहार में कहां है? 16 में बंगाल और 17 में उत्तर प्रदेश और गुजरात। दिल्ली में यह हर्ष इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली वालों के पास विकल्प था। बिहार में कहां है? इन्होंने एक चेहरा कम से कम उतारा था। अनुराग जी, दिल्ली में तो इनके पास एक चेहरा मिल गया किरण बेदी का, उसको इन्होंने उतार दिया। यहाँ पे तो चेहरा खोजने पे नहीं मिल रहा है। मैंने तो वही सबसे पहला सवाल पूछा था। घूम रहे हैं जी, पहला सवाल मैंने एक पूछा था कि बिना दूल्हे की बारात स्वाभाविक नेता मिला हुआ है। जी, विनोद अग्निहोत्री जी, बिहार में अभी मौजूदा स्थिति में हर पार्टी, दूल्हे की बारात तो एनडीए की है, हमारा दूल्हा तो घोषित हो चुका है। जी, हर पार्टी, चाहे वो महागठबंधन की हो या फिर वो एनडीए की हो, बाहुबलियों की कमी नहीं है। लेकिन शायद ये बाहुबली ये भूल रहे हैं कि बिहार में कटप्पाओं की संख्या ज्यादा है। नहीं, देखिए, दरअसल चुनाव तो देखिए मुख्य रूप से दो के बीच ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए और लालू यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला महागठबंधन। बाकी समाजवादी पार्टी अपना मोर्चा पप्पू यादव के साथ मिलकर, एनसीपी के साथ मिलकर बनाए, लेफ्ट का मोर्चा बने, उनका सपा का तो खैर कोई असर पड़ा नहीं। लेकिन वोट तो पप्पू यादव तो नहीं, अब उतना वोट तो देखिए हर चुनाव में इंडिपेंडेंट भी काटते हैं, वो तो उस तरह के वोट तो इंडिपेंडेंट भी काटते हैं। ये तो लेकिन जनता में इंडिपेंडेंट कोई मैसेज देकर नहीं काटते। सपा अगर अलग हुई है महागठबंधन से तो बिहार वालों के लिए मैसेज है। सपा का बिहार में कोई मैसेज नहीं है। जिस तरह से अगर आरजेडी उत्तर प्रदेश में लड़े तो उसका कोई मैसेज नहीं होता। आप देखिए, ये चुनाव जो है, जब क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर और नेतृत्व के उसमें लड़े जाते हैं तो वोटिंग अगर मुलायम सिंह ये कह रहे हैं कि 5 सीटों से ज्यादा तो हम अपने दम पर ले आएंगे, तो फिर इसका मतलब आज तक लाए क्यों नहीं मुलायम सिंह जी? 5 सीटों से ज्यादा भाई लाए क्यों नहीं? इसके पिछले चुनाव में ले आते अपने दम पर, तो कहाँ, या लालू जी उत्तर प्रदेश में कहाँ ले पाए? तो वो होता नहीं है। देवीलाल जी जो है हरियाणा में थे, और चौधरी चरण सिंह की पत्नी जो है गायत्री देवी। चलिए, महागठबंधन में कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मुलायम सिंह ने आपकी बात मान ली, लेकिन एनडीए के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, एनडीए के बारे में देखिए, एनडीए निश्चित रूप से रामविलास पासवान और मांझी में बड़ा कौन, अब तो ये जाने। मुझे लगता है ये सब मामले सुलझ जाएंगे। ये खाली सीटों पर दबाव बनाने के लिए जो है, मांझी जी कुछ बोल रहे हैं, पासवान जी कुछ बोल रहे हैं। मांझी जी के जो 13 विधायक हैं, पासवान जी का उनका पुराना रिश्ता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि उन विधायकों को टिकट मिले। ये सब अंदरूनी दबाव है। लेकिन चूंकि एक नाव में सवार है सब, और नाव लहरों के बीच में जब हिलती डुलती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, लेकिन नाव छोड़ता कोई नहीं है। वो नाव में ही सवार रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी उस नाव के मांझी हैं, जीतन राम मांझी हैं, नरेंद्र मोदी जी उस जहाज के मांझी हैं। उनके नेतृत्व में ये लोग चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई रामविलास जी कोई नाराज होकर अलग जाएंगे, या उपेंद्र कुशवाहा अलग जाएंगे, या मांझी जी अलग जाएंगे। ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, क्योंकि 2-3 दिन में सीटों के बंटवारे का फैसला होने वाला है। उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की बात है, बस खाली वही है। अच्छा, अनिल बलूनी साहब, ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है इन चुनावों का, क्योंकि नीतीश कुमार साहब ने भी इस पर तंज किया था कि भाई लोकसभा चुनाव में भी मोदी चेहरा थे और बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का चेहरा मोदी होंगे, तो क्या अब सीएम का कार्यभार भी, अतिरिक्त प्रभार भी वही संभालेंगे बिहार में? देखिए अनुराग जी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम कई राज्यों में हमारी स्ट्रेटेजी, हम किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी इस वक्त पूरे देश के अंदर सबसे विश्वसनीय चेहरा है और हमारी पार्टी के सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े नेता है। तो निश्चित तौर पर हम बता के चल कि उनके मार्गदर्शन में बिहार में काम होगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनके मार्गदर्शन में जो हमारी सरकार बनेगी वो बिहार में विकास के कार्य करेगी। तो इसमें कहाँ आपत्ति है किसी को? वहाँ बिहार के अंदर हम लोग अच्छा कामकाज करेंगे। आज मोदी जी अच्छा हम लोगों को दिशा निर्देशन देते रहेंगे वहाँ पर। ठीक है,
डॉक्टर मनोज झा, आज साफ तौर पर शहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश और लालू का जवाब एक नहीं, बिहार में बीजेपी के पास कई हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि शाहनवाज भाई भी अपना नाम देखते हैं उसमें, वो भी उस लिस्ट में है। लेकिन वो कमाल है उसके कि हर दो जिले में जो नेता है भाजपा का, वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। और एक महत्वपूर्ण अवयव अनिल बलूनी साहब भूल रहे हैं कि बाकी सब जगह जहां वो चुनाव जीते, वहां कोई गठबंधन उनके सामने नहीं था, वो सीधे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और स्प्लिंटर था। ये एक पहली चुनौती झारखंड में भी तो था आपका गठबंधन के भाव, आरजेडी भी तो थी झारखंड के चेहरे पर भी देख रहा हूं। नहीं साहब, नहीं, आप जाकर के रेफर करिए। हम आप गठबंधन टूट चुका था, जेएमएम के साथ हम नहीं हो पाए थे। अच्छा, लालू साहब अच्छा ये बताएं मनोज झा साहब, मोदी जी इनके मनोज झा साहब, लालू जी ने ये क्यों कहा कि एक ही चरण में हो जाते तो अच्छा था? कोई डर है क्या 5 चरण में होंगे तो किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी है क्या लालू जी के मन में? नहीं, मैं एक छोटी बात कहूं, हम बहुत गरीब दल हैं, हमारे पास आपकी तरह संसाधन नहीं है। अन्ना पश्चिम गरीब दल होते हैं, जनता वोट नहीं देगी, कहेगी ये पहले से गरीब है, हम क्या देंगे? तो हम चाहते थे गरीब एक छोटी बात कहूं, हम बहुत गरीब दल हैं, हमारे पास आपकी तरह संसाधन नहीं है। अन्ना पश्चिम गरीब दल होते हैं, जनता वोट नहीं देगी, कहेगी ये पहले से गरीब है, हम क्या देंगे? तो हम चाहते थे मैं जवाब दूंगा, गरीब पार्टी एक चरण का चुनाव चाहती है। दूसरी चीज, एक मुझको खत्म करने दीजिए, और हम चाहते हैं मोदी जी के नाम पर हो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक लॉजिक खत्म कर चल रहा है। अब नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, बोलिए बलूनी साहब। अनुराग जी, अभी मनोज जी ने पहले भी कहा, अनुराग जी मनोज जी ने पहले भी कहा कि धन बल, बाहुबल, इस तरह की बहुत सारी बातें की, और अभी भी वो उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश जानता है, पूरा बिहार जानता है कि इन सब चीजों के मास्टर कौन है। बूथ कब्जा से लेके, बूथ खरीदने से लेके, जो सारे काम करने के जो आदि रहे, वो लालू प्रसाद जी की मास्टरी रही है। इसलिए किस तरह की बात मनोज जी कर रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद सी बातें हैं। लालू प्रसाद जी तो किस प्रकार से चुनाव लड़ने के आदि है, पूरा देश जानता है। ठीक है, 1000 रथ हमारे पास कभी नहीं हुआ। ठीक है, अजय आलोक साहब, एक बेहद दिलचस्प सवाल है कि आप बिहार के अस्मिता का राग अलाप रहे हैं। महागठबंधन में आने के बाद आप सांप्रदायिकता का राग अलाप रहे हैं कि भाई उन ताकतों को हम दूर रखना चाहते हैं, फला बिहार का हम विकास चाहते हैं। यही लालू थे, नीतीश कुमार के मुताबिक जंगल राज इनका कायम था। आज आपको उनका जंगल राज मंजूर है। ये आपके जो वोट कटवा है वो जनता को अच्छी तरह से समझा रहे हैं जाके उनके बीच में? अस्मिता का सवाल आपने पहले नहीं उठाया, पहले ध्यान नहीं आया आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, अस्मिता का सवाल तब उठा जब डीएनए पे चोट की गई, जब खुलेआम एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक मुख्यमंत्री को गालियां दी गई। अस्मिता का सवाल तब उठता और उठेगा। मतलब देर हो चुकी थी, जब तक गठबंधन हो चुका था, पार्टी को सूझ नहीं रहा। ये कह रहे हैं आप? इनके बड़े से बड़े नेता बोलते हैं कि वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की अस्मिता का सवाल तब उठा जब एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मंच से डीएनए जैसी गाली दी, एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिरा दी। तब जरूर बिहार अस्मिता का सवाल उठा है और उठेगा। दूसरी बात मैं बता दूं, जब मुद्दे नहीं होते व्यक्ति के पास तो वो प्रकार की बातें करता है। डीएनए मुद्दा है बिहार में, सभा में सारे देश क्या डीएनए मुद्दा रह गया बिहार में? पूछने वाला था बलूनी साहब, आप ही का सवाल पूछने वाला था। एक मिनट बलूनी साहब थोड़ा धैर्य रखिए, डिबेट की मर्यादा भी रख लीजिए। तो मैं आपको कभी टोक नहीं रहा था, आपको तो सुनने का भी धैर्य नहीं है। हार जाएंगे 2 महीने के बाद, तब क्या करेंगे? तब तो आप लोग टीवी पे ही आना बंद कर देंगे। डीएनए का मतलब वैसे मोदी साहब ने समझा दिया था। समय बताएगा कौन हारने वाला है। आपने 2 सीटें जीते आपकी पार्टी, 2 सीटें लोकसभा चुनाव में। अजय आलोक, डीएनए का मतलब डेवलपमेंट नहीं आया। ये भी देश के इतिहास में लिखा जाए कि एक राज्य में प्रधानमंत्री कितनी रैलियां करता है, ये भी बता दीजिए। आपके स्टार कैंपेनर छोड़ दीजिए ना, 2 महीनों में कितनी अरे आप डीएनए पे बात करें, मैं कह रहा हूं संबित पात्रा डीएनए, सुनिए संबित पात्रा डीएनए के बारे में साफ कह चुके हैं कि डीएनए का मतलब डेवलपमेंट नहीं आया। की बात आप कर रहे हैं, वही कह रहा हूं। संबित पात्रा की तो अपनी अपनी डिक्शनरी रहती है। नया जुमलाबाज हो गए ना ये लोग, इनको हर शब्द दीजिए तो जुमला बता देंगे। जेडीयू का जुमला प्रधानमंत्री ने निकाला था, आरजेडी का जुमला प्रधानमंत्री ने निकाला था, डीएनए का जुमला संबित पात्रा ने निकाल दिया। तो कौन सी नई काम है?
सारी पार्टी तो नेता ही को फॉलो कर रही है। नहीं तो आप भी उसी हम तो जुमले की नेता- राजनीति हम तो भी कर रहे अपने नेता हैं, को फॉलो कर रहे हैं। हमारा आप भी नेता बिहार में नेता उसी करके जुमले की दिखाया है राजनीति 10 को साल कर रहे हैं। हम तो उसी के बदौलत जाएंगे। अजय आलोक, आप भी तो हम बिहार में उसी जुमले की राजनीति कर रहे हैं, डीएनए को ही तो आपने कोई मुद्दा जुमले की बनाया। राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा नहीं, लेकिन अरे हमारा अनुराग जी जितने हताश आज आलोक जी इतने हताश मैंने पहले नहीं देखे। चुनाव डिक्लेयर होने का आलोक जी ज्यादा हताश दिख रहे हैं मुझे आज। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निकाले गए हुए डीएनए हमने नहीं निकाला था। बहुत हताश दिख रहे हैं, पता नहीं क्या डीएनए हमने नहीं निकाला था, मौका आपने दिया है और हर बार मौका देते हैं। अरे आप तो जब रैली में आते हैं मैं तब मौका दे देते हैं, हमें तो कुछ अपने आप पे अटैक करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग तो खुद अपने दुश्मन हैं, आप लोग भस्मासुर हैं, खुद भस्म हो जाएंगे, हमें मेहनत करने की जरूरत कहां है। हर बार प्रधानमंत्री रैली में आएंगे कुछ ऐसा बोलेंगे कि बिहार की जनता को जवाब देते हैं। आपकी सरकार तो कुछ कामकाज करते नहीं है, इसी तरह के नेगेटिव इश्यू उठा के करते रहिए। सरकार ने कंस्ट्रक्टिव बताने के लिए हमारी सरकार ने क्या काम किया है? यही भारतीय जनता पार्टी थी जो नीतीश चलिए कुमार को क्लोजिंग कमेंट विनोद अग्निहोत्री साहब से ले लेता हूं। विनोद अग्निहोत्री साहब, जिससे जो सूरत हाल है उसके हिसाब से क्या लगता है आपको? क्या बिहार इलेक्शंस की तस्वीर वोट कटवा तय करेंगे या फिर ये दल आपस में लड़ते हुए ही जनता को एक ऐसा मैसेज देंगे कि जनता अपना वोट किसको देना है ये तय करने में या तो कंफ्यूज होगी या फिर फोकस्ड होगी? देखिए, बिहार का चुनाव दो छवियों के बीच में चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, जो उनका जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो एक मॉडल है वो, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जो डेवलपमेंट और गवर्नेंस का मॉडल है। इन दोनों के बीच में चुनाव होगा और लालू यादव की जो ताकत है जमीनी वो एक तरफ नीतीश कुमार के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के अपने जो सामाजिक समीकरण है जिसमें उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को शामिल किया है, ये दूसरी तरफ है। कुल मिला के महाभारत इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच में है। बाकी जो वोट कटवा पार्टी जिनको आप बता रहे हैं, देखिए मुलायम सिंह जी सही कहा ये भी अजय आलोक जी ने और ये डॉक्टर मनोज जी ने कि अगर साथ में होते तो निश्चित रूप से महागठबंधन को एक एज ज्यादा होता, लेकिन मुलायम सिंह जी के अलग होने का एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ेगा। हम मीडिया में चर्चा होगी, वोटरों चलिए और जैसे जैसे समय बीतेगा देखेंगे कि जनता के दिलो दिमाग पर लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में होगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में होगी और जीतना भी किसी एक ही को होगा दोनों में से। अब देखना यह है कि जनता किसी एक को जिताती है या फिर बिहार में जिस तरीके की त्रिशंकु एक छवि दिखाई दे रही वो कुछ बनती हुई नजर आएगी। ये पूरी तरह से अब जनता पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी मेहमानों का बीच बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ